डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ, इस सब्जेक्ट को लेकर यूथ पार्लियामेंट इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले श्री आशुतोष जोशी जी और उनके पूरे टीम को मैं बधाई देते हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री रामनिवास गोयल जी, अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, और साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री विजय कुमार सी जी, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन, और इस प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभाव और खास तौर पर युवा साथी। मैं 2-3 विषयों के बारे में अपने विचार रखूंगा और यूथ पार्लियामेंट और इस कार्यक्रम में पहुंचकर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों के साथ संवाद करने का एक मौका मिला है। आशुतोष जी ने पहले भी मुझे इन कार्यक्रमों में बुलाया था, परंतु किन्हीं कारणवश नहीं आ पाया था, परंतु आज सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं कि युवा अवस्था, इस सब्जेक्ट के बाद हो या फिर सरकारों में बैठे हुए लोग हो या फिर हर कोई युवाओं के तारतम्य में क्यों चर्चा करता है। युवा एक ऐसा अवस्था है जब सबसे ज्यादा व्यक्ति, इंसान जो है, उसके पास ऊर्जा, सोचने की शक्ति, मेहनत करने की शक्ति होती है। और इस अवस्था में व्यक्ति जो हासिल कर पाता है, जो कर पाता है, जो अपने आप को तैयार कर पाता है, वो आगे चलकर अपने जीवन भर उस युवा अवस्था में जो सीखा है उसका उपयोग करते हुए अपने निजी या फिर अपने समाज के लिए काम करता है। विद्या ददातु विनयम विनयात् यात् पात्रत्वम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। यानी कि विद्या का अर्जन जो है वो अर्जन ही, विद्या का अर्जन युवावस्था में होता है। और जब व्यक्ति विद्या अर्जित करता है, विद्या ददातु विनयम, विनयम यानी कि एक मतलब सबको रेस्पेक्ट देना और रेस्पेक्ट भाव से जीने का जो सिद्धांत है, उसके आधार पर जो है वो अपना चरित्र का निर्माण करता है, पर्सनैलिटी, बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलप करता है। पात्रत्वात् यानी कि व्यक्ति ही जो है विद्या के माध्यम से एक कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, और ये जो पूरा कैरेक्टर बिल्डिंग जो होता है वो युवा अवस्था में होता है। और मैं समझता हूं कि आशुतोष जी, उनके पूरी टीम जो है कई सालों से ये जो कार्यक्रम कर रहा है, और खास तौर पर हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ और बेहतर करने में यूथ का जो पार्टिसिपेशन होना है, उसके तारतम्य में जो ये प्रयास हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब हम युवा अवस्था में जो सोच रखकर जो विषय वस्तु के संदर्भ में हम लोग जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उस ज्ञान का अर्जन जो है वो निश्चित तौर पर आगे चलकर समाज के उपयोग में आना चाहिए। तो इसलिए युवा अवस्था में मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो अभी आप सीखेंगे, जो अभी आप जो है अपने आप का कैरेक्टर बिल्डिंग करेंगे, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, वो आगे चलकर इस समाज के लिए और इस देश के लिए उपयोग में आएगा। जो आपने युवा अवस्था में नहीं सीखा, बाद में चलकर शायद ही आप सीख पाएंगे, शायद ही जो है अपने जिंदगी के सफर में आपको वो समय ही नहीं मिल पाएगा कि कुछ नया सीखे, कुछ विषयों के बारे में ज्ञान अर्जित करें, कुछ बड़ों से जो है वो तमाम चीजों का, विषयों के बारे में वो जो निगूढ़ सत्य है उसको समझने का आपके पास जो है शायद ही समय है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आयोजकों को बधाई देते हुए आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आपके अंदर जो जिज्ञासा है, आपके अंदर जो सीखने की ललक है, आप जो विषय के बारे में दीर्घ काल के लिए अपने साथ में ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, वो यही समय है जो आप बिल्कुल बेबाक से आप सीख सकते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, हम बड़े खुश किस्मत के लोग हैं कि हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और क्योंकि मैं 15-20 देशों का भ्रमण भी कर चुका हूँ, जहाँ पे पार्लियामेंट्री व्यवस्थाओं को देखने का एक आईएएस अफसर होने के नाते हम लोग जो देखे हैं, समझे हैं, तो हम उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं जहाँ पे हम खुलकर सांस लेते हैं, अपने विचारों को, अपने अंदर के जो भावनाओं को व्यक्त करने का हमारे पास इतना कुछ आजादी है जो शायद ही बहुत सारे देशों में उपलब्ध है। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का
किसके पास जिम्मेदारी है? तो हम ये मानते हैं कि वो युवाओं के पास ही है। हमेशा युवा पीढ़ी ही जो है अपने व्यवस्था को बेहतर किया है और आगे लेकर गया है। हम आजादी के उस संग्राम के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में जितने भी आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ा है, कोई भी जो है 30 साल के ऊपर कोई जिया नहीं है जिन्होंने बलिदान किया है। खासतौर पर मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो बलिदान, ये जो संग्राम में जो युद्ध करना, आज अगर आर्मी में भी अगर आप देखेंगे, पलटन में जाके जो काम करते हैं, जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करते हैं, वो सब युवा है। तो इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का अगर कोई जिम्मेदारी किसी के पास है, वो युवाओं के पास है। तो हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहुत ही मतलब परिपक्व व्यवस्था है और हमारे यहाँ इतनी आजादी है कि हम अपने इस व्यवस्था को और बेहतर करते जाएं। हम जो समाज का निर्माण देख रहे हैं, समाज में जो काम हो रहा है, खास तौर पर व्यक्तित्व निर्माण का जब हम देखते हैं, तो इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल फ्रीडम जो है और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। व्यक्ति जो है ये मांग कर रहा है कि मेरी पर्सनल फ्रीडम जो है, मेरा खुद का जो फ्रीडम है, आजादी है, मुझे अपने हिसाब से काम करने का जो है मुझे मौका मिलना चाहिए। और ये मौका जो है अपने हिसाब से अपने मूल्य आधारित जीवन को जीने के लिए अगर हम कुछ प्रयास करेंगे, अगर करना है, अगर इसको सुदृढ़ करना है, तो हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को और बेहतर करना ही होगा। इसलिए ये जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ जो है डिबेट करने का बहुत अच्छी परंपरा है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो डिबेट करने की जो व्यवस्था है, एक दूसरे से चर्चा करने की जो व्यवस्था है, खुलकर जो है अपनी बात रखने की जो व्यवस्था है, ये आपको ये जो आजादी है, ये आपके कॉलेजेस में जो मिलता है, ये सबसे बेहतर मैं मानता हूं। ये सब क्या है? ये सब जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की एक व्यवस्था है। आज अगर देखेंगे, जितना मैंने अपने सिविल सर्विसेज में भी देखा है, अगर मैं सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट भी हुआ हूं तो इसी आधार पर हुआ हूं क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ हद तक दूसरों से बेहतर है। आज जब आप इस कॉलेज के इस यूनिवर्सिटी से निकलकर बाहर जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो आपकी जो बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ आप कितना बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसी के आधार पर मार्केट आपका तोल मोल करेगा। आपको जो है बेहतर जॉब, करियर अपॉर्चुनिटीज तभी मिलेंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं। तो कितना बेहतर है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स? आज अगर हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में बेहतर लोग प्रवेश करते हैं, बेहतर लोग आ पाते हैं, बेहतर लोग आएंगे या फिर बेहतर लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वही लोग कर पाएंगे जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है। जो समाज के साथ में या व्यक्तियों के साथ में बेहतर संवाद कर पाते हैं, वही जो है अब हमारे पार्लियामेंट्री व्यवस्था में प्रवेश कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कितना हम डेवलप कर पा रहे हैं? आज इस कॉलेज में रहकर, इस यूनिवर्सिटी में पढ़कर, ये जो मंच हमको समय समय पर हमारे टीचर्स उपलब्ध कराते हैं, कितना उसका उपयोग कर पा रहे हैं? कितना हम इस मंच के ऊपर आकर बेबाक हमारे अंदर की जो झिझक है, हमारे अंदर का जो स्टेज फियर है, कितना हम खत्म कर पा रहे हैं? किस हद तक जो है हमारे अंदर जो बात करने की, डिबेट करने की, चर्चा करने की, अपनी बात को रखने की जो झिझक है, वो किस हद तक उसको खत्म कर पा रहे हैं? अगर हम उसको खत्म करेंगे तो आप एक बेहतर स्टूडेंट के हैसियत से, आप एक बेहतर इंडिविजुअल के हैसियत से, आप एक बेहतर नागरिक के हैसियत से बाजार में या समाज में उतरेंगे, तो आपका मूल्य जो है और बढ़ेगा, आपका वैल्यू और बढ़ेगा, आपको जो है समाज और बेहतर ढंग से देखेगा और आपका जो है आकलन करके आपको उचित स्थान समाज में देता है। तो मैं मानता हूं कि ये जो यूथ पार्लियामेंट का उद्देश्य भी यही है कि हमारे अंदर के नौजवानों को, यूथ को, हमारे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को बेहतर करने के लिए और बेहतर तैयारी करने के लिए एक मंच है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के युवा हमारे सामने निकल रहा है, हमारे सामने से जो है, जैसे मैंने कहा कि
इंडिविजुअल फ्रीडम को और मजबूत करने के लिए और हमारे इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित ही हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। एक बात मैं और जिक्र करूंगा, वो है त्याग। हमारे बीच में जो है युवाओं में से कुछ ना कुछ लोग को त्याग हमको करना ही होगा। हमारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमारे जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या राइट्स या फिर हम इंडिविजुअली जो हम एंजॉय करना चाहते हैं, वो कुछ हद तक हमको त्याग करके समाज के लिए काम करने की आवश्यकता है। तो वो जो त्याग करेंगे वही जो है इस समाज के लिए उपयोगी रहेंगे। जो खुद जो है अपने लिए जीने का प्रयास करेंगे वो समाज के लिए उपयोगी नहीं बन पाएंगे। तो मैं इस अवसर पर आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि जब इस यूनिवर्सिटी से आप निकलकर बाहर जाएंगे, अगर इस पार्लियामेंट्री व्यवस्था में आप अपना स्थान खोजने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मंच आपको नहीं मिलेगा। ऐसे मौकों का पूरा उपयोग करिए। ऐसे महानुभाव जो आकर यहां पर इतने अच्छे इस व्यवस्था के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि सबने बहुत कुछ जीवन देखा होगा, बहुत कुछ समाज के बारे में समझा होगा। इन्होंने जो हासिल किया है उसके आधार पर जो बताया जा रहा है उसको अपने जीवन में उतारने का जरूर प्रयास करें। और मैं हमेशा यही मानता हूं कि जो बेस्ट कम्युनिकेटर है वो समाज के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये जो कम्युनिकेशन व्यवस्था अभी हम देखते हैं कि पहले प्रिंट मीडिया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अभी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये तमाम तरह के जितने भी मीडिया आकर हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। हम कितना इस व्यवस्था का उपयोग कर पा रहे हैं, कितना हम अपने आप को जो है उस व्यवस्था में जो अच्छे चीजें हैं वो हमारे अंदर डालकर हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे मंचों के माध्यम से आप और बेहतर इंसान बनने का और बेहतर व्यक्तित्व आधारित इंसान बनने का प्रयास करेंगे और इस समाज के लिए निश्चित ही उपयोगी बनेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।